अच्छा ये देखो, तो हम लोगों ने क्लास देख लिए थे और क्या देखे थे। अब तो बेसिक चीजें हैं, इससे क्या हो गया है, हम लोग सब लोग फैमिलियर हो गए हैं ना कि भाई पैकेज बनाना। और सबसे बड़ी बात ये देखी होगी कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी कोई गणित का फार्मूला यूज करना पड़ गया तुम्हें, या फिर ये कहें कि तुमको इसके लिए बड़ी वो कुछ फिजिक्स में बहुत समझना पड़ गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, सिंपल था ना। हर काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था और बड़ा लॉजिकल था ना, कि भाई जो जो ये तुमको क्या बना के दे रहा है कि जब ये तुम्हें जैसे एक कंसेप्ट दे रहा है किसका, पैकेज का, किस लिए दे रहा है, जिससे कोड मैनेज करने में तुम्हें क्या होगी, आसानी होगी। भाई एक दिन काम नहीं करना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन काम किए, रोज काम करोगे ना, रोज कोड लिखोगे ना। सोचो साल भर में कितना लिख डालो, 2 साल में कितना लिख डालो है, कई हजार लाइनें, 4-6 साल में लाखों लाइनें लिख डालो। सोचो तो सही। तो जो वो लिख, ऐसे थोड़े लिख के फेंक दे, वो किसी पर्पस के लिए कोड लिखा जा रहा है ना, तो वो कोड रखा रहेगा, वो कोड काम करता रहेगा, और उस कोड को मेंटेन भी करना कि समय समय पे जब जरूरत आएगी उस कोड में कि वो चीज चेंज कर दो या वो चीज बदल दो, या वो चीज सही नहीं चल रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें एरर आ रही है, तो फिर एक जाएगा आदमी, क्या करेगा, जाएगा क्या मतलब सिस्टम ओपन करेगा, उस चीज को खोलेगा, उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। तो मतलब कोड लिखना भी है, रोज लिखना है, ढेर सारा हो जाएगा। तो एक चीज देखो, हम लोग क्या काम होता है ऐसे नहीं, हवा में काम हो जाता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट एक स्टार्ट होना होता है तो कई महीने से उसका क्या होता है, प्लानिंग चलती है, महीनों उसके रिक्वायरमेंट पे बात चलती है कि आखिर क्या क्या इसमें बनाना है, क्या क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो पूरा सब कुछ प्लान्ड होता है एकदम कि भैया ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर मतलब ये तक होता है कि 6 महीने 8 महीने बाद क्या बनेगा, या 1.5 साल बाद क्या होगा, उसका भी कंपनी के पास अपना क्या होता है, प्लान होता है भाई, कि ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसके बाद उस प्रोजेक्ट पे काम चलेगा, फिर उसको स्टार्ट करवाएंगे। तो हर चीज के बारे में बड़े ढंग से क्या होता है, सोचा जाता है। तो ये हमें अंदाजा होना चाहिए आपको, ये नहीं कि अभी तो जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हो, आप तो सिंपली बस मेथड चला वाला के इस तरह सिंपल देख रहे हो, लेकिन वहां तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए करोगे ना। और ऐसा नहीं कि रोज काम बदलेगा। जैसे जिस एप्लीकेशन पे गए तुम, मान लो हम गए, मेरा फ्लिपकार्ट में हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट उसके 10 साल पहले से चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और उसमें 20 लोग और हैं, उसमें से तुम भी एक, 25 लोग 30 लोग उस टीम में हैं, उस टीम में तुम भी एक हो। ठीक है, तो इसलिए मतलब वही है ना, हर चीज बड़ी लॉजिकल है कि पैकेज का कंसेप्ट दिया, फिर क्लास का दिया, इसका दिया, मेथड का दिया, हर चीज का रीजन था ना भाई। क्लास का दिया कि जिस, अच्छा क्लास बनाते हैं किसी को, तो क्लास बनाने में कितना मेहनत लगती है, क्या क्या लिखना पड़ता है। क्लास बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है, पब्लिक लिख दो, क्लास लिख दो, बन जाता है कि नहीं। हाँ सर। अगर मेरे पास 1 लाइन लाख लाइन का कोड हो, एक ही क्लास में रख देंगे तो मैनेज करना क्या हो जाएगा, अरे आसान काम से हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगा ना। 1 लाख लाइन का कोड हम एक ही क्लास के अंदर रख दें, तो उसको चलाना, मैनेज करना, उसमें कुछ चेंज करना, 1 लाख लाइनों के बीच में ढूंढना, ये सब क्या होगा, मुश्किल होगा ना। सोचो अभी 10-20 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, 200, 400, 600 समझ में आता है, 800 तक समझ में आता है। अब लेकिन अगर इसमें 1 लाख लाइन हो जाएंगे तो इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया आप बांट सकते हो,
और उन्होंने इसके लिए हथियार क्या दिया तुमको, क्या कंसेप्ट दिया, क्लास। कि जो ये कोड है अपना चाहो तो डिवाइड करके काम के हिसाब से उसको बांट के रख सकते हो, कंसेप्ट दे दिया क्लास। जैसे 10 मेथड हैं, ध्यान से सोचो, एक क्लास हमने बनाई और उस क्लास के अंदर 350 मेथड बनाए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। एक क्लास बनाए और क्लास के अंदर हम क्या करें, 350 मेथड बनाए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे 350 मेथड बन रहे हैं तो कोई बड़ा काम होगा ना, और बड़ा काम कई छोटी छोटी चीजों से मिलके क्या होगा, बना होगा ना। क्योंकि कल को दिक्कत होगी जब 350 मेथड एक क्लास में रहेंगे और एक मेथड में मान लो ऑन एवरेज 20 लाइन है या 15 लाइन, 20 लाइन है, तो कितना हो गया, 350 गुणे 20, 7000 लाइन। और फिर थोड़ा बहुत जगह भी तो ऐसे स्पेस भी तो देते हैं, सब जोड़ोगे जाड़ोगे वो पहुंच जाएगा कितना, 7,500-8,000 लाइन का कोड एक ही। पहले तो खूब मुश्किल से ढूंढने में चीजों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे यार, हम देखेंगे वो बड़ा काम जो है जिसके लिए 350 मेथड बनाने हैं, वो कई छोटे छोटे कामों से मिलके बना होगा, वो दिखाई देगा। जैसे ध्यान से सुनो, मान लो फ्लिपकार्ट के ये जो फैशन वाला सेक्शन है, इसके अंदर जो फंक्शनलिटीज हैं, देखो है ना, फैशन में जाओ तो दुनिया भर की कैटेगरी दिख जाती हैं, अंदर जाओ है ना, और इसके बाद क्लिक कर दो तो पेज आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो मान लो हमें कोड करना है किसके लिए, सपोज करो, या जैसे जो भी है, मान लो हमें ये मेन जो है, मेन के लिए कोड करना है कि मेन के अंदर जो चीजें हैं, जो आदमियों के लिए चीजें खरीदते हैं लोग, उससे रिलेटेड चीजों का करना है। तो ये एक बड़ा काम है ना, और ये फिर कई छोटे छोटे कामों से मिलकर बनाया ना, कि भाई आदमी क्या ले सकता है, जूते भी ले सकता है कि नहीं, क्लोथिंग भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, आदमी की जरूरत के हिसाब से यहाँ ढेर सारी चीजें हैं कि नहीं। तो मेन के लिए कोडिंग करेंगे तो मान लो मेन के लिए कोडिंग करने में 350 मेथड बने। तो एक तो ये है, एक है कि हम एक क्लास बनाए, ठीक है, और उसका नाम रख दें क्या, या ना बनाए क्लास, हम 350 मेथड बना के रख दें। एक रास्ता ये हो सकता है, भाई एक क्लास बनाओ, एक क्लास के अंदर 350 मेथड रख दो, क्लास का नाम क्या रख दो, मेन। क्लास का नाम भाई मेन वाले के लिए कोड करना है भाई, चलो आगे दिखाएंगे कैसे कोड करना है। इस मेन के लिए हमें क्या करना है, पूरा कोड करना है। अब जब मेन के लिए कोड करेंगे तो हमें पता चला इसके लिए टोटल 350 मेथड हमें बनाने हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं ना, बहुत चीजें हैं, चीजों के अंदर भी कई चीजें होंगी, जैसे साइज कैसे काम करती है, ये वो दुनिया भर की चीज है। मान लो इसके लिए 350 मेथड बनाने हैं। एक तो बेवकूफी, देखो बेवकूफी ये है कि एक आदमी मेन नाम की क्लास बनाए और उसके अंदर 350 क्या बना दे, मेथड बना। समझदार आदमी क्या करेगा जानते हो, वो देखेगा जो मेन है ये कई चीजों से मिलके बना है, क्या, फुटवियर, मेंस ग्रूमिंग, क्लोथिंग, टॉप वियर, बॉटम वियर, है ना, वॉचेस, एसेसरीज, फीचर्ड, ऐसे ऐसे करके 15-20 चीज है कि नहीं। फिर उसके अंदर भी कई चीजें, फिर उसके अंदर भी कई चीजें हैं, लेकिन हमने मोटा मोटा तौर पे बांटा तो 10-12, ये मेन के लिए कितनी कैटेगरी है अंदर, 12-14 कैटेगरी, और उस कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी है कि नहीं। भाई फुट वियर में भी कैसा दिया, स्पोर्ट्स शूज की, कैजुअल शूज की, क्या की क्या। जानते हो एक समझदार आदमी क्या करेगा, एक समझदार आदमी ये करेगा, वो मेन नाम का क्लास नहीं बनाएगा, वो मेन नाम का पैकेज बनाएगा और उसके अंदर वो 12 या 13 क्या बना देगा, क्लास। एक क्लास बना देगा फुटवियर नाम का, एक बना देगा मेंस ग्रूमिंग नाम का, एक क्लोथिंग नाम का, एक टॉप वियर का, ऐसे ऐसे करके 15 यहाँ क्या बना देगा, क्लास बना देगा। और किसी क्लास में भाई, किसी जैसे यहाँ पे है, कहीं किसी चीज में कम फीचर होता है, किसी चीज में ज्यादा, तो उसमें भी होगा कि भैया किसी क्लास में 30 मेथड है, किसी में 35 है, किसी में 40 है, किसी में 22 है, ऐसे ऐसे करके है। तो अब इसको मैनेज करना क्या होगा, आसान। मान लो तुम 300 350 मेथड इसी मेन क्लास में बना दिए होते तो क्या क्या झेलते, सबसे पहले ये झेलते कि जब कुछ फेल होता
मान लो तुम्हारे कोड में दिक्कत आ गई कहाँ, कुर्ता में, मान लो तुम्हारे कुर्ता में दिक्कत आ गई, तो अब क्या करोगे? तो तुम तो पहले क्या मेन नाम की क्लास बना के उसमें 350 मेथड ठूस के भर दिए थे, 7,000 8,000, अब उसमें जाके ढूंढोगे कुर्ता कहाँ है? तो तुमको अब ऐसा नहीं एक बार ढूंढ लिए बस हाँ हो उसको धप्पा मार दिए हो गया, अब तो ढूंढे हो, अब कोड सही करोगे, फिर कोड को सही करने के बाद चला के देखोगे सही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं सही हुआ होगा फिर चलाओगे, फिर दिमाग लगाओगे, करोगे 2-4 घंटा, लेकिन जो काम करोगे काम में बड़ी तकलीफ होती रहेगी। जब भी कहीं हटते होगे इधर उधर करते होगे फिर जाके 7,000 लाइन में ढूंढो, पहले ढूंढ ढाड़ के स्क्रॉल करके वहां पहुंचे, काम कर रहे थे इधर उधर हुआ, अरे यार फिर हर आगे पीछे कर रहे हैं, तो तकलीफ भी बहुत हो रही है काम करने में। ये भी तो सोचो जो आदमी यूज कर रहा है उसे। अब लेकिन अगर उस बंदे ने क्या किया होता, 15 क्लास बनाई होती मेन नाम का पैकेज, और 15 क्लास फुटवियर के लिए अलग क्लास बना दी होती, मेंस ग्रूमिंग के लिए अलग, और फुटवियर में मान लो 35 मेथड बनाए होते, तो उसे क्या करना है, उसको पता है दिक्कत आई, सॉरी इसमें एथनिक वियर में मान लो उसने क्या बनाए थे, 22 मेथड बनाए थे, उसको पता है कि अच्छा दिक्कत कुर्ते में आई है, कुर्ता है तो कहाँ गया होगा, एथनिक वियर में होगा, जाएगा सीधे उसी क्लास के अंदर जिसके अंदर 22 मेथड है, 22 मेथड पे ढूंढेगा क्या कुर्ता वाला कोड कहाँ है, और फिर जो गड़बड़ होगा वो क्या करेगा, सही करेगा, चलाएगा, देखेगा, जो घंटे 2 घंटे लगाएगा, लेकिन बहुत तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है ना? कौन? ये जो नहीं, वो देखो हम ये नहीं बोले डेवलप करोगे, हमने बोला कोड करोगे, कोड डेवलपर भी करता है, कोड तुम भी करोगे। डेवलपर उसको बनाने के लिए कोड करेगा, और तुम उसको टेस्ट करने के लिए, तुम उसमें गलती ढूंढने के लिए कोड करोगे। तुम्हारे कोड का काम क्या है, डेवलपर के सेट के कोड से बने हुए एप्लीकेशन में कमियां ढूंढना। तो तुम भी कोड करोगे, अगर फ्लिपकार्ट में काम करोगे तो फ्लिपकार्ट पे जो काम कर रहे होंगे वो लोग कोड कर रहे होंगे, डेवलपर भी कर रहे होंगे, और कौन कर रहा होगा, टेस्टर भी कर रहे होंगे, लेकिन टेस्टर वो कोड लिख रहे होंगे जो टेस्टिंग करेगा, और डेवलपर वो कोड लिख रहे होंगे जो उसको बनाएगा। दोनों का मोटिव अलग है, लेकिन हाँ जैसे जावा में काम हो रहा होगा तो पता चला दोनों जावा में काम कर रहे हैं, उसको भी जावा आती है, उसको भी जावा आती है, बस वो उस चीज को बनाने के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, और सामने वाला उसको टेस्ट या उसको तोड़ने के लिए कि उसमें गलती ढूंढे, है ना? तो करोगे, मतलब हो सकता है ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कोड करना पड़ेगा, 350 मेथड तुमको करना पड़ेगा, टेस्टिंग वाले को करना पड़ेगा, तो वो भी क्या करेगा, एक क्लास नहीं बनाएगा, 12-15 क्लास में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। देख रहे हो, उसे उसके लिए करना क्या पड़ा, कुछ नहीं, वो 22 मेथड उठाए और एक क्लास के अंदर रख दिया। क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ता, कुछ नहीं, बस लिख दो पब्लिक क्लास और दे दो एक नाम, है ना? और इसके बाद तुम मेथड को देखिए, अब एकदम सब लोग इससे क्या हो, फेमिलियर हो ना। और हम लोग एक केस की बात कर रहे थे, कहाँ गया, ये देखो, एक A.B नाम का एक पैकेज है, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है क्या, ABC। मान लो यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या, ऐड मेथड, चलो ऐड नाम रख सकते हैं, ऐड रख दिया, और ये मेथड क्या कर रहा है, आई एम ऐड, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास और देख रहे हो, इसका भी नाम क्या है, ABCD है, लेकिन इसका पैकेज क्या है, अलग है, और तुमको बताया ना कैसे ढूंढना है भाई, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, है ना, ये नहीं भूलना है आपको, क्या प्रॉपर्टीज में जाओगे, रिसोर्स में जाओगे, और यहां से क्लिक करोगे, अपने आप तुमको यहाँ वहां ले जाके छोड़ देगा ना। तो एक ऐड मेथड, अच्छा मान लो ये जो दूसरी क्लास है इसके अंदर भी एक मेथड, क्या मेथड है, मान लो पब्लिक स्टैटिक, इसका एक मेथड है मान लो XYZ नाम का, नाम तो कुछ भी हो सकता है मेथड का ना, और ये बोल रहा है कि ये क्या प्रिंट कर रहा है, XYZ, ठीक।
और चलो इसके पास भी एक मेथड है, क्या, ऐड। ये लिख देते हैं क्या, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट तो कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट आईडी, मान लो ये बता रहा है। चलो 2 मेथड देखो सब लोग अपने आंख से। अब मान, अच्छा यहाँ तो 3 3 है ना। चलो अच्छा, इस क्लास में हम खड़े, कौन सी क्लास है ये भी देख लो। यहाँ इसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। क्लास का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। क्लास में क्या हो सकता है, मेथड देखो बना हुआ है। मेथड के अंदर क्या लिख सकते हो, कोड। क्या लिखा हुआ है कोड भाई, लॉग इन डन ना। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, लॉग इन डन प्रिंट करा है। इसके बाद हम चाहते हैं कि एबीसीडी मेथड का, एबीसीडी क्लास के मेथड को क्या करना, कॉल करना। देख लो ध्यान से, एक्स वाई जेड कहाँ है, सेकंड क्लास पैकेज के अंदर। और जिस एबीसीडी को हम कॉल करना चाहते हैं, मान लो ये है ए डॉट बी, ये इसका ऐड में, ठीक है। तो भैया सिंपल बात जानते हो तुम, एक बेसिक बात, कि जो कॉल करने वाला है वो अलग पैकेज में है, जो कॉल होने वाला है वो अलग पैकेज में है। तो सीधा यहाँ कंसेप्ट यूज होगा किसका, इंपोर्ट का। और इंपोर्ट भी करना क्या, अगर तुम बस लिखो तुम किसको कॉल करना चाहते हो, एबीसीडी को ना। तो यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ लिखो, यहाँ पे कॉल करो, क्लास का नाम क्या है, ए बी, वैसे हाँ ए बी सी डी डॉट, और मेथड का नाम क्या है, ऐड नाम था। ऐसे लिख दोगे तो क्या आएगा, एरर किस पे आ रहा है। अच्छा, जो लाल लाल एरर आती है इस पे भी देखा करो, किस पे आ रहा है, ऐड पे नहीं आ रहा है, किस पे आ रहा है, एबीसी। वो कह रहा है ऐड की बात तो बाद बाद में करेगा, वो इधर से पढ़ता है ना, तो पहले क्या पढ़ेगा, एबीसीडी, तब बात आएगी किसकी, ऐड की। और देखो एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि भाई एबीसीडी जो नाम की क्लास है आपकी, आप यूज करना चाहते हो, तुम्हारे पैकेज की तो है नहीं, तो सीधी बात है उसे तुम्हें क्या करना होगा, इंपोर्ट। अच्छा चलो, लेकिन याद करो कल भी एक बार और हुआ था, इससे पहले बताया था नहीं इंपोर्ट वाला, उस समय भी इसी तरह से क्या आई थी, एरर आई थी, कर्सर ले गए थे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आया था। लेकिन जरा ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 12 इंपोर्ट के कितने ऑप्शन आ रहे हैं, देखो भाई, एक वो देखो, ये देखो पहले याद हो 3 ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये उठता है। ये देखो भैया 3 इंपोर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं, इसके पहले भी जब बताए थे तब कितने आए थे मालूम है, तब 1 आया, तब कितना आता था, 1। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, आते हैं किसी दूसरे मेथड को। ये हेलो क्लास है ना, या ये मैथ कोड है, इस क्लास को कॉल करना चाहे, मैथ कोड डॉट, मान लो इसका भी एक मेथड है क्या, ऐड। एरर दे रहा है कि नहीं, पहले है ना, और एरर, अच्छा एरर दे रहा है यहाँ मैथ कोड के, क्यों, क्योंकि सीधी एक बात बोल रहा है कि भाई आप दूसरे क्लास का, दूसरे पैकेज की क्लास यूज करना चाहते हो, तो पहले आप क्या करो, इंपोर्ट करो। तो देखो एरर दे रहा है, इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, कितने दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इक्लिप्स यूज कर रहे हो, तो इक्लिप्स ढूंढ के बता रहा है कि इस नाम की, कौन, मैथ कोड नाम की क्लास कहाँ है, यहाँ है। तो देखो इंपोर्ट करने में देखो बताता है। अच्छा एक चीज ये देखो ध्यान से, देखो बता रहा है कि नहीं, इंपोर्ट कर सकते हो किसको, मैथ कोड को, तब एरर तुम्हारी क्या होगी, चली जाए। लेकिन ये देखो, अच्छा इसके बाद भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है पहले पूरा पढ़ो, इंपोर्ट मैथ कोड जावा बेसिक सिंपलीफाई डॉट फर्स्ट क्लास, ये क्या है, पैकेज का नाम है कि नहीं, तो पूरा बताता है। देखो तुमसे कह रहा है कि भैया इंपोर्ट करना चाहते हो ना,
क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, देखो कह रहा है यहाँ, लेकिन एक ही ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैथ कोड नाम का क्या है, एक ही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एसआरसी के अंदर मैथ कोड नाम की क्लास कितनी है, एक ही। तो बता रहा है कि देखो ये है, यही वाला हम आपको ले आए, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो एरर क्या होगा, चली जाए। लेकिन अगर यही एबीसीडी को देखो, कितने ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ऑलरेडी दो जगह है ना, उसके दो जगह होगा तो दो जगह देगा ना, दो जगह होगा तो दो जगह देगा। ध्यान से देखो, इंपोर्ट के 3 ऑप्शन दे रहा है, पहले ये देखो सर क्यों दे रहा है, सीधे वो इक्लिप्स आपको इसलिए 3 ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है आप एबीसीडी नाम की क्लास में यूज करना चाहते हो भैया, लेकिन पहले हमको ये तो बताओ कि किस एबीसीडी को यूज करना चाहते हो। मेरे इस प्रोजेक्ट में एसआरसी में कितने हैं, एबीसीडी नाम की 3 है, देखो, और वो भी बता रहा है कौन कौन, ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई क्या, एक एबीसीडी है जो ए डॉट बी पैकेज के अंदर है, एक है जो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई के अंदर है, और एक है जो जावा बेसिक्स डॉट फाइव अंडरस्कोर 2024 डॉट फर्स्ट क्लास के अंदर है। कोई पूछ रहा है किसका, किसकी बात कर रहे हो, ठीक है, आई बात समझ में। और इवन हम लोग जैसे हम पूरा टाइप करते हैं, हम लोग टाइप नहीं करते, जैसे हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी और कंट्रोल, याद रखना कंट्रोल स्पेस, अपने आप एक अक्षर एबीसी लिखे, अपने आप आ गया क्या, एक भाई क्लिप्स जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन देखो यहाँ एबीसीडी के कितने ऑप्शन आ रहे हैं, क्लिप्स कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में एबीसीडी नाम की कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लास। और आप किसकी बात कर रहे हो, आप बताओ। जैसे हम कहे कि हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई की, तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ये क्या हो गया, कोड को, ठीक है। पहले चाहिए मेथड कॉल करो एबीसीडी डॉट, अच्छा मेथड किसके आ रहे हैं, अरे भाई जो क्लास इंपोर्ट, एबीसीडी नाम की कितनी क्लास हुई थी, तो जो इंपोर्ट हुई है उसी के मेथड आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, उस एबीसीडी क्लास के आ रहे हैं जो कहाँ का है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई के अंदर। हाँ वो दिखाएगा, ये आपको इसका नहीं दिखाएगा। भाई सीधी बात बताओ, आप कौन सा एबीसीडी यूज करो, पहले ये बताओ कौन सा एबीसीडी यूज कर रहे हो। कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई के अंदर जो एबीसीडी है उसको यूज करना। तो मेथड ही तुमको किसका दिखाएगा, उसका ही दिखाएगा, जाके देख लो। यहाँ देखो 2 मेथड बनाए हैं, एक एक्स वाई जेड और एक ऐड, बनाए हो नहीं बनाए हो, देखो इस क्लास के अंदर 2 मेथड बनाए हो, एक एक्स वाई जेड और एक ऐड, इसीलिए देखो डॉट लगा रहे हो तो क्या बता रहा, ऐड और एक्स वाई, ठीक है। अब मान लो तुमने जो मेथड चाहो वो कॉल कर, लेकिन इसका मेथड नहीं दिखाएगा, जब ये इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसका मेथड नहीं। क्लियर है ये बात। तो अब आ जाते हैं कहां पे थे हम लोग, यहाँ। अब अच्छा देखिए दूसरी चीज पे आएगा, मान लो हमें इस एबीसीडी का भी मेथड कॉल करना, सॉरी इसका भी कॉल करना है, इसका भी, जो कि इसका कौन सा मेथड हम कॉल किए, ऐड मेथड कॉल किए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम नॉट एडिंग, यही प्रिंट करेगा ना। चलो, और इस मेथड का नाम भी बदल देते हैं क्या, मेन, ठीक। अब बताओ अगर इस क्लास को हम रन करेंगे तो कौन सा ऐड मेथड चलेगा, देखो पहले से लॉगिन डन प्रिंट हो रहा है और आई एम नॉट एडिंग, और कौन सा कॉल कर रहा है, एबीसीडी का ऐड मेथड, किस एबीसीडी का, देखो हर जगह लिखा है, तो बता रहा है जो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट के अंदर है उसका।
ठीक है, और डॉट फिर मेथड कौन सा कॉल किया, ऐड। लेकिन मान लो हमको यहीं पे अब इसका ए डॉट बी का जो एबीसीडी ये भी कॉल करना, जो कि क्या प्रिंट कराएगा, आई एम एडिंग। लेकिन इसको कैसे कॉल करें, ध्यान से समझो। हम एक्स वाई जेड में खड़े हैं, हम इसको इसके मेथड को कॉल करना चाहते थे, जहां कर्सर है उसको कर लिया। अब हमें जरूरत है इसको इसका भी मेथड कॉल करने की, ये मेथड, तो ये भी तो दूसरे पैकेज का ही है, तो पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट। लेकिन दिक्कत यही है, एबीसीडी डॉट, देखो ध्यान से, भले तुम्हें लग रहा होगा हम ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं, ये ऐड मेथड, लेकिन दिक्कत ये है, ये ऐड मेथड कौन सा है भाई, एबीसीडी यहां लिखे हो, ये एबीसीडी किसका उठाएगा, तो और ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम नॉट एडिंग। अच्छा, कैसे इस मेथड के अंदर जाए, अगर हमें देखना हो इस मेथड के अंदर, देखो यहीं से जाने का शॉर्टकट है, कंट्रोल पे प्रेस, पहले माउस अपना ले जाना मेथड के ऊपर और करना कंट्रोल पे प्रेस और माउस ले जाओ ऊपर। देखो यहाँ पे कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ये ऐसा तब हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग हैंड। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कंट्रोल पे प्रेस किया, इसके बाद यहाँ ले गए। जैसे ही मेथड पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तुमको तुरंत उठा के वहां मेथड के अंदर लेके चला जाएगा। किसी मेथड का कोड देखना हो बड़ा आसान है, मेथड के ऊपर क्या करो, बस कर्सर ले जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है और कर्सर ले जाना है, अपने आप क्लिक करोगे तुमको खुद ही वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये जो ऐड मेथड कॉल करेगा वो किसका कॉल करेगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई वाला, जो कि प्रिंट कर रहा है आई एम नॉट एडिंग। लेकिन हमें किसे कॉल करना है, इसको, तो इसको इंपोर्ट करना होगा। लेकिन ध्यान से देखना, चलो जब खुद से इंपोर्ट करते हैं, वैसे देखना पहले ये इंपोर्ट करने का, यहां पे देखो दे रहा है ना। अच्छा, एक बार हम खुद से इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट में क्या लिखना पड़ेगा, ए डॉट बी। देखो, जो क्लास जिस पैकेज के अंदर होती है, पैकेज का नाम क्या है, ए डॉट बी, क्लास का नाम क्या है, एबीसीडी, तो लिखो ए डॉट बी डॉट एबीसी। ऐसे ही करते हैं इंपोर्ट, लेकिन ये दे रहा है एरर। कल हम यही बताए थे ना, तुम लोग नहीं थे लग रहा कल, तब हाँ कल यही चीज बता रहे थे कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी, जो इसकी आई हुई। एक क्लास के अंदर हम यहाँ इस मेथड में खड़े हैं और हम दो क्लासेस के मेथड को कॉल करना चाहते हैं, और संजोग से दोनों का नाम क्या है, सेम है। पहले इसकी जरूरत पड़ी, उसको कॉल कर लिया, दो बार कॉल करना था, दो बार कॉल कर लिया। लेकिन तो उसको क्या भाई, इसको इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं किसको यूज करना, इसको भी यूज करना चाहते हैं, हम दोनों को यूज करना चाहते हैं। लेकिन संजोग से दोनों का नाम क्या है, सेम है। दोनों के अंदर मेथड का नाम भी सेम है, मान लो नहीं भी सेम है, दोनों में भाई अलग मेथड है, दोनों में अलग कोड लिखा हुआ है, लेकिन संजोग से दोनों क्लासेस का नाम क्या है, सेम है। और हमको यहाँ दोनों को यूज करना है। एक को तो हमने कर दिया क्या, इंपोर्ट, और दूसरे को लेकिन हम सोचे कि अगर उसका भी नाम सेम ही है, जैसे इसका भी नाम, इस क्लास का भी नाम क्या है, एबीसीडी, भले ही अलग पैकेज के अंदर है, लेकिन ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। याद रखना, एक क्लास के अंदर कभी भी तुम दो क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर, सेम नेम की दो क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तब कर सकते हो, ये लो भाई, अगर ए डॉट बी के अंदर कितने पैकेज, कितनी क्लास है, एक है ना, चलो एक क्लास और बना देते हैं, न्यू, एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं क्या, मान लो सी। अब है ना, अगर इस सी क्लास का मेथड यूज करना हो, मान लो कोई यहाँ पे एक मेथड है, कुछ भी नाम, ऐड नाम रखते हैं या कुछ भी नाम रखते हैं, या चलो ऐड ही रख दे, मान लो कुछ भी नाम क्या रखते हो इससे मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं, चलो ऐड नहीं, हम रख देते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट। अरे मेथड की बात तो बाद में आएगी, पहले बात किसकी आएगी, क्लास की। देखो यहाँ अगर ये कहें हम लिखें सी, तो सी, इनको सी डॉट लगाओ,
जब इक्लिप्स के सारे काम यूज करोगे ना तो इंपोर्ट कर देगा अपने आप। और अच्छा मान लो हम अपने हाथ से करें तो क्या लिखेंगे, a डॉट b डॉट c, और फिर c डॉट मेथड कॉल कर ले कौन सा, सबट्रैक्ट। देखो इसमें कोई दिक्कत आई, a डॉट b पैकेज के c क्लास को अगर हमें यूज करना था, इंपोर्ट करना था, तो वो देखो वो करने में कोई एरर नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई एरर है, लेकिन इसी a डॉट b पैकेज की एक क्लास और ABCD, तुम सोचो कि इसको इंपोर्ट कर ले, अब नहीं कर, सी को करने दे रहा वो, इसलिए क्योंकि ये जो अब जिसको तुम इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, संजोग से ये ऐसा ही नाम एक क्लास और का था और उसको पहले ये इंपोर्ट कर चुके हैं, तो दोबारा मतलब दूसरे को अगर उसका नाम सेम है तो दूसरे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात, याद रहेगी। चलो अच्छा, और लेकिन इसको कर सकते हैं भाई, इसका नाम क्या है, सी है, इसका नाम ABCD है, सबका नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और दिखाते तुमको, ABCD को यूज करना था तो हमें क्या करना था, पहले ABCD को क्या करना था, इंपोर्ट। अच्छा ABCD का फुल नेम क्या है, देखो ABCD का नाम तो ABCD क्लास का नाम क्या है ABCD, लेकिन कोई पूछे फुल नेम क्या है, तो मतलब A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट ABCD। तो एक काम करते, इंपोर्ट नहीं करते, लो इंपोर्ट नहीं किया है ना, एरर दे रहा है ना, देखो क्या लिख रहे हैं, काम करेगा बिना इंपोर्ट किए, ऐसे कोड लिख दे रहे हैं। चलो ध्यान से, अब लो हटाओ, चलाओ कोड चलेगा, कोई एरर नहीं है, कोई इंपोर्ट हुआ है, आज ये देखो बिना इंपोर्ट किए भी कोड चल सकता है, किसी भी क्लास को कॉल कर सकते हो, दूसरे के पैकेज को इंपोर्ट मत करो। अरे इंपोर्ट क्यों करवा रहा था, शौकीनी में थोड़ी करवा रहा था, इंपोर्ट के सहारे जानना चाहता था कि जिस क्लास की बात कर रहे हो वो कहाँ रहती है, और तुम क्या कर रहे हो, पूरा अपना पता तो दे दिए हो सब कुछ उसको, है तो अब क्यों मांगेगा इंपोर्ट करने को बोलेगा, क्यों कहेगा भाई इंपोर्ट करोगे, तो ऐसे लिख दो कोड। देख लो ध्यान से, जितनी भी मान लो कोई क्लास यूज कर रहे हो, तुम कसम खा लोगे तो इंपोर्ट नहीं करो, तो बिना इंपोर्ट किए भी कोड कर सकते हो, भले ही वो क्लास दूसरे पैकेज के अंदर क्या, तब ऐसे लिखो पूरा पता, जैसे लिखा गया पूरा लिख दो, चलेगा एकदम, काम करेगा, दौड़ेगा यार। क्या बिल्कुल यार, अच्छा नहीं है, चलो ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही भाई, एक ही पैकेज के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस, मतलब कैसे सेम नेम के दो पैकेज होगा, और एक पैकेज में सेम नेम की दो क्लास ये बनने नहीं देता। हाँ, दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास संयोग से हो सकती, डुप्लीकेट पैकेज कैसे बनाओगे भाई, अबे सार्ची के अंदर क्या ए डॉट बी नया बनाओगे, बना के देखो, नहीं बनेगा, नहीं कहेगा ए डॉट बी नाम पर बना है, तो वही जो बना हुआ है वही खोल देगा, तो नया थोड़ी बनाएगा, नया तो तब बनाएगा जब उस नाम का पैकेज नहीं बना। अरे हो सकता है उड़ा देगा, नया बना, अच्छा चलो पैकेज कर देते हैं, नाम क्या रखें, ए डॉट, देख रहे हो बनाने नहीं जरा का, क्या बनाने थे, बना तो है, देखो बता दिया पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, भैया इस नाम का पैकेज पहले से है बना हुआ, क्या भाई बी को कैपिटल जावा याद रखना क्या है, केस सेंसिटिव है, और लेकिन देखो ये भी बता रहा है, हो जाएगा, लेकिन इक्लिप्स के थ्रू बना रहे हैं, इक्लिप्स के थ्रू हम बना रहे हैं, तो इक्लिप्स नहीं बनाने दे रहा है। अगर पैकेज बनाना है हमें खुद से भी तो बना सकते हैं, जाए ए डॉट बी, भाई पैकेज बनाते हो तो क्या फोल्डर ही तो बनता है, अरे जाके अंदर फोल्डर बना दो, यहाँ पैकेज बना हुआ चीज है, ठीक है। अच्छा सर ए डबल डॉट बी कर देता,
ए डबल डॉट ना ना ना, डबल डॉट का मतलब क्या है, बीच में क्या है, पैकेज रहेगा तो एक डॉट, एक मतलब एक डॉट, ए डॉट बी डॉट सी दे दो या कुछ भी दे दो यार, कॉम डॉट। और सर जैसे ए डॉट बी डॉट करके छोड़ देता तब भी गलत भाई क्यों कर रहे हो, वो कह रहा है सही से लिखो, वो क्यों बनवाया है, तो ऐसा फिर वही कह रहे हैं ना, हर चीज का बड़ा सिंपल सा प्लेन सा लॉजिक भाई। पैकेज नाम भाई, किसी क्लास के साथ जो पैकेज का नाम होगा भाई कहीं है तो ये उसका क्या है, पता है, दूसरे लोग यूज करेंगे तो उनको पता चाहिए, और वो लोग पता चाहिए होता तो इसलिए क्या करवाते थे, इंपोर्ट, कि भैया एक बार क्या कर दो इसको इंपोर्ट कर दो, यूज करो थोड़ा देर। तुम कहे इंपोर्ट नहीं करेंगे तब कैसे करोगे, ऐसे कर लो, मत करो इंपोर्ट और देखो चलेगा क्या चलेगा, देखो जरा ध्यान, सर ऐसे किसी भी पैकेज से कर सकते हैं बिल्कुल देखो चल नहीं रहा, सर जो कॉन्सेप्ट है क्यों कौन सा, कर सकते हैं हाँ बता रहे हैं, देखो क्या प्रिंट हुआ है, एक मिनट इसको कर देते हैं, ये देखो सब लोग देखो क्या प्रिंट हुआ है, लॉग इन डन, क्यों, क्योंकि मेन मेथड चला है, क्या चला है, तो क्या प्रिंट हुआ है, लॉग इन डन। फिर इसके बाद ए बी ऐड मेथड चला है, लेकिन कौन सा ऐड मेथड चला है, ध्यान से देखना, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई का एबीसीडी मेथड, और उसका ऐड, सॉरी एबीसीडी क्लास का ऐड मेथड मतलब इसकी बात कर रहा है, सॉरी इसकी, और वैसे भी यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो, जिसकी बात कर रहा है कंट्रोल पे प्रेस किया, क्लिक किया, अंदर लेके चला जाएगा, कहेगा भैया हम इसकी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट एडिंग वाले को देखो क्या प्रिंट किया है, आई एम नॉट राइट, और ये भी देख लो भाई कहाँ गया, यहाँ, जब ये लाइन चलिए लाइन नंबर 9, तब किस एबीसीडी की बात कर रहा है, जो ए डॉट बी के अंदर, जिसके ऐड मेथड चलने से प्रिंट होता है क्या, मैं आई एम एड, इसीलिए देखो क्या प्रिंट हुआ है, आई एम एडिंग, और सब्ट्रैक्ट वाले से कुछ नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि वो मेथड क्या है, खाली, वहां कुछ कोड ही नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं प्रिंट कुछ नहीं लिखा, इसलिए उस भैया कुछ नहीं करना, तो बात समझ में कुछ आई, ऐसे यूज कर सकते हैं, ये तो बड़ा बेसिक तरीका है, लेकिन अब तुम कह रहे हो ना जब ये तरीका है तो इंपोर्ट, क्योंकि इसमें झंझट है, जब हम लोग कोड करते हैं, मान लो मेरी क्लास का नाम XYZ है, यहाँ कोड करने बैठे, सोचो जरा ध्यान से, एक क्लास बना रहे हैं, उसमें 20 मेथड बनाने हैं हमें, लगभग 200-250 लाइन का क्या लिखना है, कोड लिखना है, तो जानते हो जब यूज करेंगे तो एक क्लास के अंदर, मान लो कोई क्लास में दूसरी यूज कर रहा है दूसरे के पैकेज, और उस क्लास में 20 मेथड बने हैं, हमें उसको 10-12 बार 15 बार यूज करेंगे, तो 15 बार कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा, इंपोर्ट वाले तरीके में सोचो क्या था, ये तरीका देखो, तो ये तरीका देखो, इसमें क्या हुआ, सी को मान लो 100 बार यूज करना है, लेकिन 100 बार हमें ये नहीं लिखना है ए डॉट बी डॉट सी, हमें सिर्फ क्या लिखना है, सी डॉट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट, एक बार इंपोर्ट कर लो क्लास को, उसके बाद फिर क्लास, इस पूरी क्लास के अंदर जहां भी यूज करना है, जितनी बार यूज करना है करो, और अगर ये वाले अप्रोच पे चलोगे तो क्या होगा, हर बार पूरा लिखोगे, तो इनका नाम इतना 5 हाथ का है ना, तब क्लियर है ये बात, अच्छा अब ये देखो कौन सा इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई वाला, तो ये तो हो गया, लेकिन हमें दो मेथड वो चलाना है, इसके बाद इसको चलाना है, अब यहाँ काम आएगा वो तरीका जो अभी 2 मिनट पहले बताए, नियम नंबर 1, कि कोई भी एक क्लास के अंदर कभी भी सेम नेम की 2 क्लासेस इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक क्लास के अंदर सेम नेम की 2 क्लासेस इंपोर्ट नहीं कर सकते, याद है सबको, तो लेकिन अगर फिर भी आपको दोनों क्लासेस यूज करनी है तो आप इंपोर्ट मत करो, यही तो कल बताए थे, एक को इंपोर्ट कर लो, जैसे ए बी डॉट सी डॉट डी वाले को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और अगर हमें इसको भी यूज करना है, ए डॉट बी डॉट क्लास का नाम क्या है, सी,
नहीं सॉरी हाँ ABCD डॉट ऐड। तो याद समझे, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लास, वैसे तो देखो अलग अलग चाहे जितनी क्लास इंपोर्ट करो, 50 क्लास इंपोर्ट करो, लेकिन अगर कभी संजोग ऐसा आ गया को एक ही जगह यूज करना है और वो जो दो क्लासेस यूज करनी है संजोग से दोनों का नाम क्या है सेम, लेकिन दोनों को पैकेज का नाम क्या है अलग अलग, लेकिन क्लासेस क्या है दोनों नाम सेम है, तुम क्या करोगे, दोनों को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो एक और दूसरे को भी तुम्हें इसी वाले तरीके से यूज करना पड़ेगा जो बड़ा बेसिक तरीका है, तो उसका भी अलग होगा। जैसे यहाँ देखो है ABCD कौन सा जावा बेसिक्स अप्रैल 5, इसको यूज करना है तो क्या करोगे, आ जाओ भाई ऐसे लिखो पूरा, उसका भी पूरा जावा बेसिक्स डॉट, एक मिनट रुक जाओ, अप्रैल 5 कौन सा है ये फर्स्ट क्लास के अंदर है ना, ये फर्स्ट क्लास डॉट ABCD डॉट जो भी ABCD वहां मेथड था तुम क्या करते कॉल कर, फिर भी हाँ हाँ ABCD नाम का क्या हो तो मेथड से कहाँ दिक्कत है, मेथड से कहाँ दिक्कत, हाँ बोलो ना देखो यहाँ ABCD नाम की 3 क्लासेस है ना और तीनों को यूज किए हैं एक ही जगह, किया है कि नहीं किया, ये वाला A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट E वाला है, ये भी A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट E वाला है, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट के सहारे बैठे हैं, और ये जो है ऐड वो A डॉट B के अंदर वाला है, और ये जो ABCD है सॉरी ये ABCD जो है उसके अंदर वाला है A डॉट B वाला, और ये जो ABCD है ये किसका है जावा बेसिक्स वाला, देखो तीनों अलग अलग है भाई, तीनों अलग अलग चीज करेंगे, नो अलग अलग चीज करेंगे भाई, लेकिन याद रखो देखो हम एक ही इंपोर्ट कर पाए, दो को तो हमें फिर कैसे नाम यूज करना पड़ा पूरे नाम के साथ, जान लो ये इंपोर्ट करना हो चाहे नाम लिखवाता है सिर्फ इसी पर्पज से तुमसे कि भैया किसकी बात कर रहे हो उसका पता तो बताओगे हम कहाँ जाए हुए, इसीलिए या तो कहता है भैया इंपोर्ट कर लो, लेकिन ये भी है, और या तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका है लेंदी, इसलिए हम लोग इसको यूज करते नहीं, हम लोग कैसे यूज करते हैं इंपोर्ट करके, लेकिन जब कभी मामला फंस जाता ऐसा केस आता जो हमारे सामने आया कि एक ही जगह 3 यूज करना है और संजोग से तीनों का नाम क्या है, तो हम उसमें ये देखेंगे जिसको ज्यादा यूज करना उसको इंपोर्ट कर, और जिन दो को थोड़ा कम यूज करना है उनको डायरेक्ट पूरे नाम के साथ इस्तेमाल करें, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। क्लियर है ये, तो बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं ना यार, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है केमिस्ट्री नहीं है कुछ नहीं है यार, है ना, बस ये है कि नॉर्मल चीज है एकदम कि भाई इसी तरह से बात करते हैं, कोई भी काम किसी को मिल जाए, अनपढ़ आदमी का भी यही अप्रोच होता है भाई, अगर एक अनपढ़ आदमी को भी, अगर एक आदमी है मान लो उसको भैंस की पालनी है, गवर्नमेंट के पास जा सकता है ना, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको क्या देना पड़ेगा अपना एक, वो भी एक प्लान बना के देगा, प्लान क्या है ऐसे थोड़ी ना है, तो उसमें वो प्लान में क्या होगा वही है सब, जैसे वो कागज में, जैसे हम लोग यहाँ क्लास बनाए वो समझ लो कागज प्लान बनाएगा, कहेगा भैया भैंस पालना है तो पहले उसके लिए चाहिए क्या जगह, नंबर 1 लैंड, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं हो सकता ना 10 भैंस लेके आ जाओ फिर तो अच्छा, अरे आप बाधे कहाँ, पहले आप सारी चीजें अरेंज करोगे ना, उनका पानी उनका ये उनका वो हर चीज करोगे ना, वो आदमी करेगा कि नहीं करेगा, वही चीज तो हम कर रहे हैं, वो भी क्या करेगा अपने पूरे प्रोजेक्ट को क्या करेगा कई पार्ट में बांट देगा, एक लैंड एक कंस्ट्रक्शन है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी एक ये ऐसे करके 8-10 पार्ट में अपनी फाइल को क्या करेगा वो बांट देगा, 8-10 सेक्शन बना देगा, तो जो अधिक बात में अधिकारी देखेगा उसको भी पढ़ने में क्या रहेगा, अब ऐसा अगर एक कहानी निबंध की तरह लिखता चला जाए कि हमको ये करेगा, तो जो आदमी देखेगा मैनेज करेगा, या तुमसे कोई पूछेगा कि एक काम करो अच्छा बताओ जरा बिजली क्या व्यवस्था कर, जब खोल के दिखाना है तुम ही ढूंढ रहे हो है, जो 50 पन्ने का प्रोजेक्ट बना के लेके गए हो बैंक के पास, उसमें बिजली के बारे में कहा लिखे, अब वो सही से क्या किए होते,
डिवाइड करके तो कर रहा है कि नहीं, वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है। कोड लिखना है, इस तरह से डिवाइड करके रखना, इस तरह से करना, पैकेज, ठीक है। और तुमसे क्या मांगता है पैकेज का, भाई इंपोर्ट कराता है तो पैकेज का क्लास का पूरा पता मांगता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि भाई ढूंढ सके। तुम चाहो कि बिना पता दिए भी ढूंढ ले, बना सकते हैं ऐसा, ये लोग दे देंगे एक खूबी। लेकिन जब ऐसा होगा, जब सुविधा मिल जाती तो आदमी सोचेगा जब अपने आप ही चलेगा तो हम इंपोर्ट क्यों करें। धीरे धीरे इंपोर्ट करना कर दोगे क्या, छोड़। और इसको भी जब इससे मांगोगे क्लास का नाम तो ये सोचेगा कैसे दे इस क्लास का नाम, पूरे प्रोजेक्ट में ढूंढेगा कहाँ कहाँ है इस नाम का, पूरा ढूंढने का उसको क्या करेगा, ढूंढने में ही बहुत समय लगेगा। से जब चलने आएगा ये, जैसे अभी रन कर दें, चला कि नहीं चला, फट से चल गया ना। क्यों फट से चल गया, सब दुरुस्त है, सब उसको सही से मिला हुआ है, उसे क्या क्या करना है। अब मान लो ऐसा होता वो इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होता, बस ऐसे मनमानी जाके ढूंढना होता तो जाता बेचारा हर जगह ढूंढता, तो फिर क्या चलता, इतना फास्ट चलता। फिर इसने भैया नियम लगा दिया, हम ऐसे मतलब आप फर्जी क्लास यूज नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर वो दूसरे के पैकेज का है तो। कहाँ पे, अच्छा ये जो, अच्छा ये चीज देखो अच्छी जरा, क्लास का नाम लिखते हो और डॉट लगाते हो तो जानते हो क्या होता है, उस क्लास के सारे मेथड तुमको यहाँ दिखाई देते हैं, ये तो बताए हैं ना। क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, अपने आप उसके उस क्लास के अंदर 2 मेथड है, 10 मेथड है, जो होंगे यहाँ सामने आएंगे। पहचान मेथड की क्या जानते हो, एकदम हरे कलर के ऐसे ही रहेंगे और एकदम गोल। और एक चीज इनकी पहचान, हरे कलर से ज्यादा बड़ी इनकी पहचान क्या है मालूम है, कि जो मेथड होते हैं उनके आगे क्या है, पैरेंथेसिस लगा होता है, लगा है ना इस पैरेंथेसिस, जिसके आगे पैरेंथेसिस, आप 3 लोग हैं, 3 मेथड नहीं है भाई, 2 मेथड है। जो डॉट क्लास लिखा है उसके आगे ब्रैकेट बना नहीं बना ना, तो वो मेथड नहीं है। कितने मेथड है, 2। तो पहचान लो, और इंग्लिश में बढ़िया कर दिया, उसका कलर एकदम हरा कर दिया, जिसे तुम देखते ही पहचान जाओ। ऊपर लिखा है क्या, एस, अंग्रेजी का एस लिखा है ना, वो इसलिए क्योंकि जो मेथड तुमने बनाया है वो कैसा है, स्टैटिक है। सॉरी इसकी बात नहीं, जैसे ये देखो, ये जो एबीसीडी क्लास का ऐड मेथड है, हर मेथड में एक वर्ड यूज करते हो ना, लिखते हो नहीं लिखते हो, हर मेथड, हाँ होता है। और जैसे ये तुम क्या लिखे हो ये बताओ, स्टैटिक ना, पब्लिक लिखे हो, क्या लिखे हो, स्टैटिक ना। तो ये जो स्टैटिक है, इसी वजह से वहां क्या लिखा, एस लिखा। चलो आगे बताएंगे, मेथड 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और क्या, नॉन स्टैटिक। चलो आगे हम बताएंगे, लेकिन इसलिए एस लिखा, जो तुम पूछ रहे थे कि एस क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो मेथड है क्या है, स्टैटिक है। अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं होता तब ये एस नहीं। हाँ रुकना जरा यार तुम, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ अब, अरे